स्टार्ट कर। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। टेम्पो गोदाम से कपड़े लौटने के लिए आए थे, गाड़ी बंद हो गई। इतनी रात को? इतनी रात में ट्रैफिक कम मिलता है ना, हर रोज ऐसे ही करते हैं। तुम और जगह देखो। बिट्टू, 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 बिट्टू। बिट्टू, फाल्गुनी, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आई है। सुरेश, सारा सामान बिखरा हुआ है और दरवाजा दरवाजा खुला था सुरेश, जिसकी चाबी के बारे में सिर्फ मुझे और उसे ही पता है। वो यहाँ आई होगी। बिट्टू का झुमका, वो यहाँ आई थी। घर की हालत देख के लग रहा है कि यहाँ बहुत तोड़फोड़ हुई है। कोई और भी आया होगा क्या? उसके साथ क्या हुआ होगा उसको? बिट्टू फाल्गुनी ऐसे परेशान नहीं होती। हो सकता है बिट्टू ने गुस्से में आके फेंका हो या हताश होकर ये सब किया हो। तो उसके बाद कहाँ गई? कहाँ गई होगी सुयश? उसके बाद कहाँ गई? वो कहाँ है? कुछ पता नहीं। आसपास के घरों में पूछा, किसी ने नीति को न यहाँ आते देखा न इस घर से जाते हुए देखा। ये नीति का है, मतलब नीति यहाँ आई थी। हाँ छोटे, लेकिन अब नहीं है वो यहाँ। भैया कहीं ऐसा तो नहीं चैंपियन को हटने का इंतजार कर रहे थे, नीति ने हमें देखा और वो यहाँ से चली गई। वो हमसे दूर क्यों भाग रही है? क्या हो गया तुझे बिट्टू? क्यों अपनी जीजी माँ से दूर जा रही है तू? देखो, तुम दोनों ऐसे परेशान मत हो। हम उसे जाके गली गली ढूंढेंगे, सारी रात ढूंढेंगे, बिट्टू मिल जाएगी। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? चाहते क्या हो? फिलहाल तो थारी बोलती बंद चाहिए। वो क्या है ना, 15 दिन के खातिर तुझे यहाँ मेहमान बना के रखने वाले हैं हम। अब तू ही बता, अगर तू ऐसे चीखेगी चिल्लाएगी तो कैसे चलेगा? और सुन, ज्यादा होशियारी दिखाना कोनी। अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो जी डीएसपी साहब, मैंने नियति की फोटो आपकी टीम को मैसेज कर दी है। जी आप प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। देखिए घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। फाल्गुनी,
विधान? ऐसा कैसे कर सकती है? क्या करूं भैया? क्या करा ये? हाँ? वो क्या समझती है अपने आप को? ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? क्या करा ये? हाँ? संभाल अपने आप को। ये सब क्या है? देखिए क्या लिखा है उसमें। मैं तुम्हें एक अधूरी जिंदगी नहीं देना चाहती विधान, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अगर मुझसे प्यार करते हो तो बुआ जी की बात मान लेना, दूसरी शादी कर लेना विधान। क्या हुआ सुयश? विधान? डैड ने ये सब आवाजें सुन ली होंगी। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। कल से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। संभाल अपने आप को। मैं ऐसी बात अपने ख्यालों में भी नहीं सोच सकता भाभी माँ, और वो इतनी बड़ी बात एक कागज पर लिखकर निकल गई। क्या सोचा उसने? महान कहलाएगी मुझे छोटा दिखाकर। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था ना, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था ना उसे नहीं लगता था कि मैं लड़ जाऊंगा इस दुनिया से उसके लिए। बच्चा ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नहीं नहीं विराट नहीं, बिट्टू वापस आएगी, हम उसे लेकर आएंगे, उसे वापस आना होगा। वो आएगी। तो वापस आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, तेरी फेवरेट चॉकलेट भी लाई हूँ मैं। प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाना। इन लोगों ने क्यों बंद रखा हुआ है मुझे यहाँ? ये लोग चाहते क्या है? क्या इन्होंने फिरौती मांगी होगी विधान से? 15 दिन मेहमान बन के रहना है, ऐसा क्यों कह रहे थे? ये लोग सच में मुझे छोड़ेंगे 15 दिन में या फिर? सारे चेक नाकों से रिपोर्ट आई है कि मिसेस नियति रावत जयपुर से बाहर नहीं गई। हो सकता है कि वो इसी शहर में हो या फिर उनके साथ कोई आई एम सॉरी हादसा। मैं नियति को कुछ नहीं सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। लेकिन डीएसपी साहब अभी तक मिली क्यों नहीं नियति? जी, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। नहीं, ये लेके जाओ। रुको, क्या करे जयंता? नियति को गए 10 दिन हो गए। बच्ची तो वैसे भी परेशान है, आप अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ रहे हैं? सुयश, बिट्टू का कुछ पता चला?
कुछ खा लो फाल्गुनी, तुमने कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। जिंदा रहने लायक तो खा ही रही हूँ सुयश। फाल्गुनी, ऐसे में तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगी और कुछ नहीं होगा। मेरी बिट्टू मुझसे नाराज होकर चली गई है सुयश। वो जब तक घर वापस नहीं आती मुझसे ठीक से नहीं खाया जाएगा। उत्तरा, उत्तरा, दीदा कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, दीदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे भी वही चिंता हो रही है। सुबह से किसी काम से चली गई है, अब तक नहीं आई। थारे काम से गई थी जयो। फोन पे फोन किए जा रहे हो शोम, रुक नहीं सकते थे। क्या आफत आ गई थी? मैडम जी, आफत आई है, प्रलय आ गयो है, चिड़िया हो गई है फुर, नियति भाग गई है। भाग गई? जाओ ढूंढो उसे। यदि फाल्गुनी, विधान और सुयश में से किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जाओ। जी मैडम जी। फाल्गुनी दीदी, बिट्टू दीदी का कुछ पता चला? मुझे जीजी माँ और विधान को बताना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। राधा जी के पोल के पास ही हूँ। एक बार माँ का आशीर्वाद ले लेती हूँ। तुम सबने हमारे घर पर नजर रखी है ना? जैसे ही बिट्टू दीदी आएंगी मुझे फोन करोगे? मैं गाड़ी निकालता हूँ। पता है, भगवान जी बच्चों की बातें बहुत जल्दी सुनते हैं, तो तुम सब मिलकर ये प्रार्थना करना कि बिट्टू दीदी जल्दी वापस आ जाएं। जीजी माँ, दीदी मेरी एक छोटी बहन के लिए भी टॉफी दे दो ना। ये लो, और तुम दोनों मिलकर प्रार्थना करना कि बिट्टू दीदी जल्दी घर वापस आ जाए। करोगी ना? चले।